अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शास्त्री इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, यानी कि मैट्रिक्स के मुख्तलिफ इकसाम को। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक कॉलम जो है वो कितारी कॉलम कहलाता है अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तार हो। ऐसा कोई भी कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही तार हो उसको कितारी कॉलम कहलाते हैं। A matrix is called row matrix if it has only one row. For example, we have a matrix like A. It has only one row. Number of columns may be different. Number of columns different भी हो सकते हैं. Like as it has only it has two columns, but number of row is one. Like as B has three vertical column, but it has only one horizontal row. इसके अंदर उसकी कितारों की तादाद सिर्फ एक है, जबकि कॉलमों की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है। नो मैटर, हम सिर्फ कितारों की तादाद को स्टडी करेंगे जब हम कितारी कॉलम यानी रो मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही तार होगी उसको कितारी कॉलम कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक कॉलम को कॉलमी कॉलम कहते हैं अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे कि ये हमारे पास कॉलम 3 है जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है, जबकि कॉलमों में इस कॉलम में कितारों की तादाद 3 है। इस तरह इसके अंदर कितारों की तादाद 2 है, जबकि कॉलम इसके अंदर भी एक है, इसलिए इसको भी हम कॉलमी कॉलम यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if the number of rows are not equal to number of columns, यानी कि कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद, number of rows and number of columns are not equal, जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स C है, इसके अंदर चेक कर सकते हैं इसके अंदर दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जबकि वर्टिकल कॉलम्स की तादाद 1 2 3 है। यानी कि हमारे पास कॉलम यहाँ पे 3 है, कितारें 2 हैं। कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स D है, इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज कितारों की तादाद 3 है, जबकि वर्टिकल बेस में कॉलम्स की तादाद 2 है। कितारें 3 कॉलम 2 है, इसलिए हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इनमें भी तादाद इक्वल नहीं है। इस तरह हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर होगी। मतलब जितने कॉलम होंगे उतने ही कितारें होंगी, जितने कितारें होंगी उतने ही कॉलम होंगे। रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट लाइक यार वी हैव अ मैट्रिक्स E, इसके अंदर देखिए हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल रोज हैं और दो ही इसके अंदर वर्टिकल कॉलम है। कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह एक मैट्रिक्स F है हमारे पास जिसके अंदर रोज भी 3 हैं और वर्टिकल कॉलम्स भी 3 हैं। रोज के तादाद कॉलम्स के तादाद के इक्वल है, इसलिए हम इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी कॉलम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है नल मैट्रिक्स। A matrix is called null matrix. null matrix का दूसरा नाम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि null matrix को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जब जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो नाम से कंफर्म है कि जीरो मींस जीरो। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो होंगी, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, सारे के सारे डिजिट्स जीरो होंगे, नंबर जीरो होंगे, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि सिफरी कॉलम कहा जाता है। ऑल द एंट्रीज आर जीरो, जस्ट लाइक E, ऑल द एंट्रीज आर जीरो, O, all entries are zero, so they are called null matrix. Now move to the diagonal matrix. Diagonal matrix is a square matrix. इस square matrix के अंदर जो मेन diagonal होगा, diagonal entries जो हैं वो क्या होंगी? At least one of the diagonal entry is not zero. At least one of the diagonal entry is not zero. One of the diagonal entry is not zero, but the non-diagonal entries are zero. यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, अब व्हाट इज द डायगोनल? डायगोनल इज द एंट्री रिप्रेजेंटेड फ्रॉम टॉप राइट टू लेफ्ट बॉटम, टॉप राइट टू लेफ्ट बॉटम, दिस एंट्रीज आर कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज। और उसके अलावा जितने भी एंट्रीज हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, लेफ्ट है, राइट है, वो सारी एंट्रीज हमारी क्या कहलाएंगी? नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम से कम एक या सारी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्रीज का नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा होना जरूरी है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नो मैटर, लेकिन जीरो के अलावा होना चाहिए। जस्ट लाइक 1 3 दोनों एंट्रीज देखिए डायगोनल एंट्रीज हैं और नॉन जीरो हैं,
जबकि नॉन डायगोनल एंट्री ये भी 0 है ये भी 0 है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, उर्दू में इसको बोलते हैं पत्रिका। उसके बाद हमारे पास एक हमने लिखा है मैट्रिक्स बी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एंट्रीज लिखी हुई हैं 3 0 0, डायगोनल में हमारे पास 3 एंट्री लिखी है 3 0 0। अब ये जो 3 एंट्री है ये डायगोनल में से एक एंट्री नॉन जीरो होगी, बाकी सारी एंट्री 0 है। अब डायगोनल ये चल रहा है, डायगोनल के लेफ्ट पे भी 0 है, डायगोनल के राइट पे भी 0 है, और डायगोनल से ऊपर भी 0 है, डायगोनल के नीचे भी 0 है। तो डायगोनल एंट्रीज के अलावा नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होंगी, जबकि मेन डायगोनल एंट्री जो है उनमें से कम एक एंट्री ऐसी होगी जो 0 नहीं होगी, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। इसकी तमाम की तमाम सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी, एक जैसी होंगी। ऑल द डायगोनल एंट्रीज इन व्हिच in a diagonal matrix in which all the diagonal entries are same, जिसमें सारी diagonal entries जो हैं वो एक जैसी होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। लाइक एज C is equal to दिस मैट्रिक्स। इसमें देखेंगे हमारे पास ये डायगोनल बनाया है मैंने, देखें इस डायगोनल में तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं एक जैसी, यानी कि देखें 2 2 2 तमाम एंट्रीज 2 हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है O, लाइक एज हमने इसको रिप्रेजेंट किया K के साथ। इसके अंदर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, K हैं, तमाम वैल्यू में हम K की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या जो भी वैल्यू इसमें इनिशियलाइज करेंगे या इसमें रिप्लेस करेंगे वो हर जगह पे K की वैल्यू सेम होगी, इसलिए यहाँ पे K एंट्रीज इसके डायगोनल सेम है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल आर 1, जिसके डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होंगी, 1 होंगी। यानी कि जैसे इसका देखें डायगोनल हमारे पास 2 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, इसके दोनों एंट्रीज इसकी क्या है, 5 हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय i, इसको i के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हमारे पास ये है, इसके अंदर ये डायगोनल बना है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो भी क्या है, 1 है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोनों एंट्रीज देखें इसमें 1 1 है, इसके अंदर 3 एंट्रीज हैं और तीनों डायगोनल एंट्रीज 1 है, और 1 को सिंपल लैंग्वेज में हम यूनिट भी बोलते हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी होता है, ट्रांसपोज चेंज करना, तब्दील कर देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में तब्दील करने से या कॉलम्स को रोज में तब्दील करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स A है, suppose we have this matrix A in which 2 rows are given। जब हम इन दोनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट रो हमारे पास है 2 3 4, इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 3 4, इसका सेकंड रो हमारे पास है 1 0 -4, इसका हमने सेकंड कॉलम बना दिया 1 0 -4, यानी कि रोज को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। सो A को A ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया। इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स B है जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक कॉलम की शक्ल में लिखी हुई हैं 3 2 1। अगर हम इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें 3 2 1, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज लेने के लिए हमने उसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या है, माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A हमारे पास है, उसका नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, -A होगा। मैट्रिक्स A का नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, -A होगा। ये कैसे होगा, बाय चेंजिंग इट्स साइन। ये हमें कैसे ऑब्टेन होगा, कैसे हासिल करेंगे, उसकी साइंस को चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स A है 2 -3 1 -1 एंड 4, जब इसका नेगेटिव लेंगे तो इसकी तमाम साइन पॉजिटिव 2 है, इसको हम नेगेटिव 2 बना देंगे। इसका नेगेटिव 3 है, इसको हम पॉजिटिव 2 बना देंगे।
पॉजिटिव 3 बना देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट नहीं किया जाता, हमारे पास अंडरस्टूड होता है। अगर किसी भी गिवन नंबर के साथ कोई साइन मेंशन, किसी भी गिवन नंबर के साथ कोई साइन मेंशन ना हो तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव 2 है, इसको हम नेगेटिव 2 बना देंगे, नेगेटिव 3 को पॉजिटिव 3 बना देंगे, नेगेटिव 1 को पॉजिटिव 1, इस तरह पॉजिटिव 4 को हम नेगेटिव 4 बना देंगे। यानी कि तमाम मैट्रिक्स जो है हम सबके साइन हम चेंज कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। एक दिया गया मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक कहलाता है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और मैट्रिक्स में कोई चेंज आए, जो गिवन मैट्रिक्स है वो एज इट इज हमें ऑब्टेन हो जाए, एज इट इज हमारे पास उसका आंसर आ जाए, हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स A, फर्स्ट करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एंट्रीज हमारे पास है 1 0 3 0 2 5 5 3 5 9। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, जब हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज लेने पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो हमारे पास है 1 0 एंड 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 0 3। सेकंड मैट्रिक्स मतलब सेकंड रो हमारे पास मैट्रिक्स में 0 2 5, ये बन जाएगा 0 2 5। इसका थर्ड रो हमारे पास है 3 5 9, ये बन जाएगा 3 5 9। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था उसकी एंट्रीज 1 0 3, इसकी 1 0 3 0 2 5 0 2 5 3 5 9 3 5 9। ए मैट्रिक्स हो और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों का देखें एंट्रीज सेम है, यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी दिया गया मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। गिवन मैट्रिक्स लाइक एज B, गिवन मैट्रिक्स B is called skew symmetric if B transpose is equal to नेगेटिव B, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और उस किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो उसका जो ट्रांसपोज लेने पे आंसर आएगा वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स B हमने लिखा है, लाइक एज सपोज इट इज 0 2 -5 -2 0 4 -5 -4 0। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, अगर हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें B ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में फर्स्ट रो जो है उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास बन गया 0 2 -5। इसका सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है हमारे पास 2 -2 0 4। इसका थर्ड रो हमारे पास है -5 -4 और 0। अब जब -5 -4 और 0 जब हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, अब हम इसका निकालते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स इसका लेते हैं हम इस गिवन मैट्रिक्स B का, तो हम इसके साइन चेंज करते हैं। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसको न्यूट्रल रखते हैं तो ये एज इट इज रहेगा। 2 नेगेटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरह 2 हमारे पास नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 0 फिर न्यूट्रल, 4 नेगेटिव 5 नेगेटिव 4 पॉजिटिव एंड 0 वंस अगेन न्यूट्रल।
अब देखिए हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला। अब देखिए ट्रांसपोज और नेगेटिव दोनों के आंसर सेम है, यानी कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया है माइनस B के, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।